हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटलर्स मूवी के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। मूवी की शुरुआत में हम एक एडन नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने डैड फ्रैंक के साथ आया हुआ है, जो यहाँ पर माइन के अंदर इलीगल तरीके से ड्रग्स का काम करते हैं। जब एडन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। जब उसके डैड फ्रैंक वहाँ आते हैं, तो वो कहता है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसके डैड एडन से कहते हैं कि हम माइन के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हें उसकी ही आवाज़ आई होगी। वो कहते हैं कि वो अपना काम जल्द ही निपटा लेंगे, तब तक तुम यहीं पे रुको। जब फ्रैंक वापस उस माइन में जाता है, तो उसे भी किसी क्रिएचर की आवाज़ आती है। वहाँ पर उसका एक और दोस्त होता है, और जब दोनों उस जगह से निकलते हैं, तो कोई क्रिएचर दोनों पर अटैक कर देता है। इधर एडन बहुत देर तक अपने डैड का वेट करता है, पर जब उसे उनकी चीख सुनाई देती है, तो वो भी उस माइन में चला जाता है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक जूलिया नाम की टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहाँ पर हम एडन के बड़े भाई और फ्रैंक के बड़े बेटे को देखते हैं, जिसका नाम लूकस होता है। लूकस बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है, और ना ही उसके कोई दोस्त होते हैं। लूकस जब क्लास से बाहर आता है, तो एक क्लिंट नाम का लड़का उसका मजाक उड़ाता है, पर लूकस उसे बिना कुछ कहे उसे बस देखता है। जब वो घर आ रहा होता है, तो उसे एक एनिमल दिखता है, जिसे मारकर वो अपने घर ले आता है। वो उस एनिमल को अपने घर के बेसमेंट में डाल देता है, जहाँ से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। अब हम जूलिया को देखते हैं, जो अपने भाई पॉल के साथ बात कर रही थी। पॉल उस एरिया का शेरिफ होता है। जूलिया की अपनी ही कुछ पास्ट की कहानी है। दरअसल जूलिया का डैड एक बिगड़ा और शराबी इंसान था, और वो जूलिया के साथ ज़बरदस्ती किया करता था। इसीलिए जूलिया अपने भाई को छोड़कर अलग रहा करती थी, पर उसके डैड के जाने के बाद वो वापस अपने भाई के साथ रहती है। अगले दिन जब जूलिया लूकस को एक कहानी सुनाने को कहती है, तब लूकस 3 बियर की एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि एक बार छोटे बियर ने बड़े बियर और बेबी बियर को बीमार होते हुए देखा, और अब छोटा बियर इन दोनों का ख्याल रखता है। दरअसल लूकस अपनी ही कहानी सुना रहा था। जूलिया लूकस की ये कहानी सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद लूकस के साथ घर में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए वो लूकस की मदद करना चाहती है। स्कूल के बाद जब क्लिंट अपना बैग खोलता है, तो उसमें एक मरे हुए डॉग का सिर होता है, जो लूकस ने रखा था। ये देख के क्लिंट काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लूकस को मारने लगता है। तभी वहाँ जूलिया भी पहुँच जाती है और उसे एक डॉक्टर के पास ले आती है। यहाँ पर जूलिया लूकस की एक फ़ाइल को देखती है और उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। घर लौटते टाइम जूलिया देखती है कि लूकस स्कूल बस को छोड़कर पैदल ही जा रहा है। तब वो उसका पीछा करती है। एक जगह लूकस आइसक्रीम को देख रहा था। जूलिया उसके पास आती है और उसे अंदर लेके जाती है, जहाँ जूलिया लूकस को उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछती है। लूकस कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसका एक छोटा भाई है, जिसका नाम एडन है। जूलिया जब कहती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता और तुम्हारे डैड कभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं होते, तो लूकस ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो दोबारा उसका पीछा न करे। घर आते टाइम लूकस को एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। इधर जूलिया लूकस के घर आने से पहले उसके घर पहुंच जाती है। जब वो उस घर में आती है, तो उसे कुछ क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और वापस आ जाती है। अब रात को लूकस उस जानवर के मीट को काटकर एक प्लेट में लेकर अपने घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ हम दोबारा एडन को देख पाते हैं। वहाँ पर उसके डैड फ्रैंक भी होते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों बीमार है और उसके डैड एक क्रिएचर में बदल गए थे। वो लोग उस कच्चे मांस को किसी जानवर की तरह खा रहे थे और एडन की हालत भी बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि लूकस जो भी मरे हुए जानवर को अपने घर ले आता है, वो इन दोनों के लिए होता है। इधर स्कूल में जूलिया को लूकस की एक डायरी मिलती है, जिसमें बहुत सारी अजीब तरह की ड्राइंग्स थी। उसके बाद वो इस क्रिएचर की फोटो को स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाती है और लूकस के अजीब बिहेवियर के बारे में उसके डैड से बात करने को बोलती है। प्रिंसिपल भी इन फोटो को देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन जब लूकस शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, तो वहाँ उसे एक आदमी दिखता है, जो किसी और मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को देख रहा था, जिसे किसी क्रिएचर ने आधा खाकर छोड़ दिया था। ये उसी आदमी की डेड बॉडी होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में फ्रैंक के साथ था। अब पुलिस फ्रैंक के बारे में एक स्टोर मालिक से इंफॉर्मेशन लेती है। वो आदमी कहता है कि वो ड्रग्स का काम जरूर करता था, पर वो उस तरह का इंसान नहीं था कि अपने ही दोस्त की ऐसी हालत कर दे। उसके बाद हम स्कूल प्रिंसिपल को देखते हैं, जो फ्रैंक से बात करने के लिए उसके घर पर आती है। जब वह उस कमरे में जाती है, तो वहाँ उसे एडन बैठा हुआ दिखता है। जब वह उसके पास जाती है, तो पीछे से वो क्रिएचर, या यूं कहे कि फ्रैंक, उस पर अटैक कर देता है और उसे मार के उसके शरीर को खाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान के गोश्त को खाकर
वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। अब हम लूकस को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी वहाँ क्लिंट आ जाता है जिसको अभी भी लूकस से बदला लेना था, लेकिन वहाँ पर अचानक वो क्रिएचर आ जाता है और क्लिंट को मार देता है। लूकस वहाँ से भाग जाता है। इधर प्रिंसिपल के अचानक मिसिंग होने के बाद जूलिया को याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को फ्रैंक से बात करने को कहा था, इसीलिए पॉल और उसका साथी डैन दोनों फ्रैंक के घर आते हैं। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और फ्रैंक के पैरों के निशान पड़े हुए थे जो कहीं बाहर भाग गया था। जूलिया को लूकस बाहर दिखता है जिसे लेकर वो एक हॉस्पिटल में आती है। यहाँ पर लूकस पे कुछ टेस्ट होते हैं और डॉक्टर जूलिया से कहते हैं कि लूकस किसी बड़े सदमे में है। ऐसा लग रहा है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। उसके बाद पॉल और जूलिया उन क्रिएचर की फोटो को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ के लोग वेंडिगो पे यकीन रखते हैं। वेंडिगो एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत पहले एक आदमी के गोश्त को खाने के बाद पैदा हुआ और एक मॉन्स्टर में बदल गया। वेंडिगो अपने होस्ट को बदलने के लिए दूसरे इंसान की तरफ आकर्षित होता है और उसे तभी मारा जा सकता है जब वो किसी को खाने की कोशिश करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया लूकस को अपने घर ले आती है, जहां वो लूकस से कहती है कि फ्रैंक मर चुका है, उन्हें उसकी डेड बॉडी मिली है। लूकस जूलिया से कहता है कि उसके पुराने डैड मर चुके हैं जो कि मतलबी थे, पर उसके नए डैड उसका और एडन का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे बस उन्हें खिलाना होगा। यानी लूकस को भी अब वो क्रिएचर पसंद आने लगा था क्योंकि उसने कभी लूकस को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो क्रिएचर अब लूकस को लेने आ रहा था। जूलिया पॉल को उसके वहां होने की खबर देती है। जब डैन चेक करने के लिए एक केबिन को खोलता है तो वहां पे एडन होता है जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी वो क्रिएचर पीछे से डैन को मार देता है। अब थोड़ी देर के बाद पॉल भी वहां पहुंच जाता है और वेंडिगो के साथ फाइट करने लग जाता है। फाइट के दौरान वो जख्मी हो जाता है और एक जगह गिर जाता है। अब जूलिया घर से बाहर आती है और पॉल को उठाती है। वो उसे कहती है कि वो क्रिएचर लूकस को अपने साथ ले गया है जिसको हमें बचाना होगा। जूलिया पॉल को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब वो उस माइन के अंदर जाती है तो वहाँ एडन और लूकस साथ खड़े होते हैं और वो क्रिएचर एक बियर को खा रहा होता है। लूकस जूलिया से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी वो क्रिएचर जूलिया पे अटैक कर देता है। जूलिया भी उसे फाइट करती है, जहाँ उस दौरान वो एक मशाल को जलाती है जिससे वो क्रिएचर डरने लगता है। वो अपनी पास हुई रॉड से कई दफा उस क्रिएचर पे वार करती है जिससे वो कमजोर हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। जूलिया अब उसका दिल निकाल लेती है ताकि वो वापस जिंदा ना हो, पर वो क्रिएचर अब एडन के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। जूलिया जब उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो लूकस कहता है कि वो बीमार है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। जूलिया उसे समझाते हुए कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो ठीक नहीं होगा, वो तुम्हारा भाई नहीं है। अब लूकस भी मान जाता है। उसके बाद वो एडन से माफी मांगती है और उसे मार देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जूलिया, पॉल और लूकस तीनों नदी के किनारे होते हैं। पॉल जूलिया से कहता है कि अब हम लूकस का क्या करेंगे। जूलिया कहती है कि अब उसका कोई नहीं है, इसीलिए अब वो हमारे साथ ही रहेगा। लूकस और जूलिया जब वहाँ से चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि पॉल भी इन्फेक्टेड हो चुका है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। हो सकता है कि शायद इस मूवी का अगला पार्ट भी आ सकता है जिसमें पॉल इस वेंडिगो की जगह ले ले। ये एक हिंट है, इसीलिए हो सकता है शायद। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।